अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकज की बीजेपी हुकूमत मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। 28 दिसंबर को रियासत भर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज। पार्टी लीडर्स और कारकुनों से हिस्सा लेने रियासती सदर कांग्रेस की अपील। कांग्रेस के खिलाफ रियासत में बगावत का आगाज हो चुका है। केटीआर का दावा, सिंगरनी के 10 करोड़ रुपए के फंड से फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत थी, हरीश राव का सवाल। शहर में जराइम की तादाद में 15% की कमी, खवातीन पर मजालिम, पॉक्सो केसेस में इजाफा। ट्रैफिक व साइबर जराइम, ड्रग्स वाकयात का तदारुक। कमिश्नर सज्जनार की जानिब से सिटी पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश। और शहर में ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त, केसरा के इलाके में बाइक सवार का गला कट गया। पुलिस से मांझे की फरोख्त पर कार्रवाई का मुतालिबा। और अब पेश है खबरें तफसील से। सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मनरेगा स्कीम को खत्म करने की साजिश कर रही है। सदर कांग्रेस ने कहा कि 28 दिसंबर को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के यौम तासीस के मौके पर रियासत भर में गांधी के मुजस्सिमों के पास एहतजाज किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने पार्टी कारकुनों से एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की है।
सदर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत गरीबों और देही मजदूरों के लिए बनाई गई स्कीम के जरिए गरीबों से रोजगार के हक छीनने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया है कि मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ इतवार को रियासत भर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी नेहरू गांधी का नाम मिटाना चाहती है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासती वजीर गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास रुकन असम्बली सत्यनारायण के हमराह करीमनगर डीसीसीपी के सदर नशीन कोंडूरू रविंदर की विदाई तकरीब में भी शिरकत की। उन्होंने रविंदर की खिदमात को खिराज पेश किया। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने उनके भदादरी कुत्तागुड़म दौरे के मौके पर ओहदेदारों की अदम मौजूदगी का सख्त नोट लिया है। रियासती वजीर ने इजलास के दौरान कहा कि उनके दौरे की इत्तला के बावजूद ओहदेदार क्यों नहीं आए। रियासती वजीर ने कहा कि ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आइंदा से लापरवाही ना करें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि हालिया पंचायत राज इंतखाबात क्वार्टर फाइनल थे। आने वाले बलदी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाबात सेमीफाइनल होंगे। असेंबली इंतखाबात के बाद फिर एक बार केसीआर वजीर आला बनेंगे। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से उनके वालिद केसीआर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 71 साला शख्स के साथ क्या इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसा शख्स है जो सरेआम केसीआर की मौत की तमन्ना करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ रियासत में बगावत और बरहमी का आगाज हो चुका है। केटीआर आज आत्मीय सम्मेलन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान भी आज हुकूमत से परेशान हैं। अवाम का हर तबका कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहा है। మంది కొన్ని జంతువులు మరుగుతున్నాయి। కేసీఆర్ గారు వచ్చి బయటికి వచ్చి ఒక్కసారి ప్రెస్ ముంగట కనవడంగానే కొంతమందికి ఆగమాగం అవుతుంది, అజీర్తి అవుతుంది, కడుపులో మరుగుతున్నారు। ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు। ఎంత దుర్మార్గం కాకపోతే ఒక 71-72 ఏళ్ల పెద్ద మనిషి 2 సార్లు రాష్ట్రానికి ప్రజల చేత ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డ నాయకుడు, తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, అట్లాంటి నాయకుడిని పట్టుకొని నోటికొచ్చిన మాటలు, ఒకసారేమో కాలిరిగింది అని ఆనందం, ఇంకోసారేమో ఆయన చచ్చిపోవాలని చెప్పి శాపనార్థాలు। ఇది మంచిదేనా? ఇది మంచి పద్ధతేనా? మాకు రావా మాటలు, మాకు రావా బూతులు? రేవంత్ రెడ్డి నీకు నేను చెప్తున్నా, నీకు ఒకటే భాష వచ్చురా నాయన, నాకు 3 భాషలు వచ్చు। నువ్వు ఒకటే భాషలో బూతులు తిడతావు, నేను అనుకుంటే గట్టిగా అనుకుంటే 3 భాషలలో తిడతా, హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో తిడతా। నీకు ఒకటే వచ్చు, నేను పక్కా ఉర్దూలో కూడా తిడతా। ఇక మా అక్క వాళ్ళను మా అన్న వాళ్ళని అడిగి కొన్ని రోజుల గోర్మాటి భాష కూడా నేర్చుకుని అందులో కూడా తిడతా। మా లంబాడ సోదరుల భాష కూడా నేర్చుకొని అందులో కూడా తిడతా। కానీ నీకు ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చున్న పదవి దానికి గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడతలేవు। ఎందుకంటే మాకు నీకంటే ఎక్కువ వచ్చు భాష, నీకంటే ఎక్కువ తిట్లొచ్చు, కానీ మా అమ్మ నాయన నన్ను సంస్కారంతో పెంచారు। నిన్ను ఎట్లా పెంచారో నాకు ఎరకలేదు। అవి ఏం మాటలు, ఏం భాష అది? నేను గుంటూరులో చదువుకున్నా అంటాడు। అవు, నేను గుంటూరులోనే చదువుకున్నా, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నా, కరెక్టే। నేను గుంటూరులో చదువుకుంటే తప్పైతే, ఆంధ్రాలో చదువుకుంటే తప్పైతే, మరి నువ్వు భీమవరం నుంచి అల్లుండి। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने सिंगरनी भवन के पास अनफिट सर्टिफिकेट के लिए आए मुलाजिमीन को अंदर जाने की इजाजत न दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। हरीश राव ने सिंगरनी भवन के पास बैठे हुए मुलाजिमीन से मुलाकात भी की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कैंसर के मरीज, दिल की सर्जरी, हत्या के टांगों और आंखों से महरूम अफराद को भी मेडिकल बोर्ड के अरकान मुलाजिमत पर जोर दे रहे हैं, जबकि वो रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। मेडिकल बोर्ड के अरकान अनफिट होने का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मुलाजिमीन के अनफिट सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। हरीश राव ने सवाल किया कि सिंगारनी के फंड से
मेस्सी के साथ 10 करोड़ रुपए फुटबॉल मैच पर खर्च किए गए, जबकि सिंगारेणी के मुलाजिमीन को तनख्वाहों के लिए सताया जा रहा है। रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ केटीआर के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि वजीर आला के ओहदे का एहतराम किया जाना चाहिए। नागेंद्र ने हिमायतनगर डिवीजन के कारकुनों के साथ इजलास में शिरकत की। नागेंद्र ने कहा कि केटीआर को जाती तनकीदों को गुरेज करना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय हुकूमत के तरक्याती कामों पर मुबाहिस करें। ममलिकती वजीर बंडी संजय की तरफ से वज़रा की बदउनवानियों से मुतालिक इल्जामात पर डी नागेंद्र ने कहा कि वो कौन वज़रा हैं जिसके बारे में बी संजय को वजाहत करनी चाहिए। मरकजी वजारत दाखिला भी उनके तहत आता है। अगर सबूत हैं तो इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। नागेंद्र ने कहा कि उनके कारकुन उनकी ताकत हैं, इसलिए वो आज इस मुकाम पर हैं। कारकुनों ने भी ज़िमनी इंतखाब लड़ने का भी हौसला दिया है और उन्हीं कारकुनों की वजह से वो 6 बार एमएलए बने हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के पंप हाउस की नाकामी के लिए साबिक वजीर हरीश राव को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साजबाज करते हुए पहला पंप हाउस बनाया गया। पंप हाउस के धमाके से 3 मोटर्स काम नहीं कर रहे हैं। हरीश राव की लापरवाही की वजह से इस पंप हाउस को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस लीडर एम हनुमंतराव ने कहा कि नाशाइस्ता गुफ्तगू का सहरा केसीआर खानदान के सर जाता है। मीडिया से बात करते हुए एम हनुमंतराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी तरक्की करते हुए अपनी मेहनत से और अवाम की ताईद से वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। केटीआर इख्तिदार की महरूमी से बौखला चुके हैं। टी न्यूज़ पर बरहमी जाहिर करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वो कांग्रेस कारकुनों के साथ टी न्यूज़ को सबक सिखाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत जराइम की तादाद में मजमूई तौर पर 15% कमी वाक़ हुई है। अलबत्ता ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 6% का और पॉक्सो केसेस में 27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर सिटी पुलिस वीसी सज्जनार ने सिटी पुलिस की सालाना रिदात पेश करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि साल 2025 के दौरान शहर में कई अहम मजहबी फेस्टिवल, तहजीबी इज्तिमात, स्पोर्ट्स, दीगर मौके पर पुलिस ने शहर को पुरसुकून और पुरअमन बनाए रखने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि शहर को ड्रग्स से पाक बनाने कई इक़दामात किए गए हैं। जारिया साल के दौरान 69 कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं, जो 2024 के मुकाबले इसमें 10% की कमी हुई है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि शौहरों की जानिब से इज़ारसानी के वाक़यात में 31% का इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि साइबर जराइम में हासिल होने वाली शिकायत की तादाद 26,379 है, जो 2024 के मुकाबले ज्यादा है। साइबर जराइम की वजह से 3 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि गणेश फेस्टिवल, बोनाल, मीलादुन्नबी, रामनवमी, मिस वर्ल्ड मुकाबले कामयाबी से मुनक्कद किए गए। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों और नशा करके गाड़ियां चलाने के वाक़यात का तदारुक करने इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसका उन्होंने तस्करा किया। खतरनाक तरीके से गाड़ियां चलाने के 2,35,000 केसेस दर्ज किए गए। कमसिन बच्चों की जानिब से गाड़ियां चलाने के तकरीबन 8,000 केसेस दर्ज किए गए। ट्रैफिक शऊर बेदारी, साइबर जराइम से महफूज रहने अवाम को आगाह किया जा रहा है। धोखाधही, फ्रॉड, झांसे के वाक़यात की तफसीलात बयान की। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी विंग की कारकर्दगी, भरोसा, शी टीम के कामों पर इत्मीनान का इज़हार किया। ड्रग्स के खिलाफ सख्त इक़दामात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद के ड्रग्स जब्त किए गए। स्पेशल ब्रांच, सिटी आर्म रिजर्व, सिक्योरिटी विंग के कामों का भी हवाला दिया गया। उन्होंने बताया कि क्लूज सर्किट टीवी के जरिए जराइम की तफ्तीश में काफ़ी मदद हासिल हो रही है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ फलाही इक़दामात का भी
उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में हवाला दिया गया। इस बार का क्राइम देखे तो बेसिकली, और इससे पहले आप लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैनेजमेंट को भी मैं बहुत आई थैंक देम फॉर देयर कंटिन्यूअस सपोर्ट टू, बिकॉज लाइक अस यू ऑल्सो वर्क 24/7 एंड 365 days. सो विथ योर सपोर्ट वी आर एबल टू रीच द पब्लिक. आपकी वो एक सपोर्ट की वजह से हम लोग पब्लिक को बहुत अच्छा से रीच हो रहे. इस बार हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट और हमारा विजिबल पुलिस की वजह से ऑलमोस्ट 15% का क्राइम कम हो गए, और इसकी वजह से भी हम लोग अच्छे से पुलिस करने के लिए, और हमारा टीम्स पैट्रोलिंग व्हीकल्स और ब्लू कोड्स और हमारा सब लोग ऑफिसर्स होमगार्ड ऑफिस से लेके एडिशनल सीपी तक अच्छा से काम किया. इसलिए हमारा सब इवेंट्स इस बार विदाउट एनी सिंगल इंसिडेंट हैज गॉन पीसफुली. और हमारा इस एनफोर्समेंट को हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रोन्स को भी आगे इस्तेमाल करेंगे. और मेजर हेड्स में प्रॉपर्टी ऑफेंस में 28% कम हो गए, साइबर क्राइम में 8% कम हुआ, और बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 6% का इंक्रीज हुआ, और पॉक्सो केसेस में 27% का इंक्रीज हुआ. आई थिंक ये बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज अवेयरनेस and also trust in the police, these cases are also reported. Earlier there was not this trend. ऐसे भी हमारा जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं साइबर क्राइम और दूसरा क्राइम की अवेयरनेस करने के लिए. आज अब तक साइबर क्राइम्स में 8% का कम हो गए, और हम लोग पहले से लास्ट टाइम हम लोग 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए, 511 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए तो साइबर क्राइम में. इस बार 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए गए. बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपने लबो लहजे पर काबू पाने का मशवरा दिया है. मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हम भी नाशाइस्ता गुफ्तगू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी तहजीब नहीं है. अच्छे काम करें, अवाम की सताइश हासिल करें, इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे इन वादों को पूरा करें. अवाम इंतखाबी वादों को फरामोश करने वालों को माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के वार्ड्स की उजलत में दर्जाबंदी की गई है. हुकूमत दूसरी सियासी जमातों को नजरअंदाज कर रही है. रियासती वजीर सीताक्का और रुकन कौंसिल बी वेंकट कोविड के दौरान दर्ज मुकदमे के सिलसिले में नामपली अदालत में पेश हुए. मुकदमे की समाअत 5 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है. मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने इल्जाम लगाया कि 2020 में कोरोना के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर उस वक्त की हुकूमत ने झूठा मुकदमा दर्ज किया था. उस वक्त कांग्रेस ने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था ताकि अवाम पर माली बोझ न हो. सीताक्का ने कहा कि उन्हें अदालत पर मुकम्मल भरोसा है और उन्हें यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा. दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक दिन बदिन तरक्की की राह पर गामजन है. बैंक की जनरल बॉडी इजलास में गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का खुलासा पेश किया गया. बैंक के सदर नशीन मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के डिपॉजिट अब बढ़कर 719 करोड़ 66 लाख रुपए हो गए हैं. बैंक ने 477 करोड़ 71 लाख रुपए के कर्ज जारी किए हैं. बैंक का हिस्सा सरमाया 6.53 करोड़ रुपए रहा. बैंक ने 396.43 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की. जनरल बॉडी इजलास का आगाज मैनेजर हाफिज शेख मोहम्मद की खिरते कलाम पाक से हुआ. डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा सक्सेना ने खैर मकदम किया. डायरेक्टर ए हुसैन अनवर ने शुक्रिया अदा किया. इस इजलास में बैंक के सीईओ मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन, डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर सैयद अमतुल याफे और दीगर डायरेक्टर्स भी शरीक थे. तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि विशाखा स्टील प्लांट के मामले में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी वजीर आजम मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं.
मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि स्टील प्लांट को लेकर पवन कल्याण ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज वो खामोश हैं। आंध्रा के अवाम को इस बारे में अपने लीडर्स की नीयत पर गौर करने की जरूरत है। शहर के मजाफाती इलाके केसरा के मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पतंग के खतरनाक मांझे की जद में आकर एक नौजवान का गला कट गया। तफसीलात के मुताबिक 25 साल यशवंत रेड्डी मोटरसाइकिल पर कुछ काम से जा रहे थे कि रास्ते में अचानक पतंग का मांझा उनके गले में फंस गया, जिसके बाइस गले पर गहरा जख्म आया। वाक़े को देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इस वक्त उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बेहतर इलाज फराहम करते हुए तकरीबन 19 टांके लगाए गए हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि केसरा में बाज दुकानदार खुफिया तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त कर रहे हैं, जिसके सबब सड़कों पर आने जाने वालों की जान को खतरा लाहक है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वाक़े की इत्तला मिलने पर केसरा सर्कल इंस्पेक्टर R.K. पल्ली अंजेलू ने वाज़े किया कि अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर ममनुआ मांझा फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासर के वालिद सुधाकर रेड्डी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और केसरा पुलिस वाक़े की मुकम्मल जांच में मसरूफ है। साउथ वेस्ट जोन डीसीपी की निगरानी में आसिफ नगर और हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हदूद जर्रा और अनीता भवन के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ऑपरेशन कवच के मौजू पर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। रात में आवारा घूमने वालों को भी तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। हालिया चंद दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब कवच ऑपरेशन के तहत लोगों पर लाठियां बरसाईं। बाज अफराद का कहना था कि वो जरूरी काम से बाहर निकले थे या फिर नौकरी से वापस हो रहे थे। उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान शहर में कई कत्ल और जराइम के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके सबब कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार की निगरानी में कवच ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, रात के औकात में आवारागर्दी, होटलों का गैर कानूनी तरीके से खुला रखना शामिल है। इसी के तहत पुलिस ये इक़दाम कर रही है, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि वो मासूम अफराद का ख्याल करते हुए अपना कवच ऑपरेशन जारी रखे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के शिवरामपल्ली में वाक़े बिग डैडी बार में शराबियों के दरमियान झगड़े का वाक़या सामने आया है। बताया गया है कि चंद दिन कबल पार्किंग के अहाते में शराबियों के दो ग्रुप एक दूसरे पर हमला करते देखे गए। ये वाक़या CCTV में भी कैद हुआ है। इस हमले में जख्मी होने वालों ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। बल्लागुड़ा के एक शादीखाने के जनाना सेक्शन में दो बुर्कापोश खवातीन ने हॉल में मौजूद बास मेहमान खवातीन के बैग्स का सरका किया है। इसका एक CCTV भी मंजर आम पर आया है। फंक्शन हॉल के इंतजामिया की तरफ से इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस CCTV की बुनियाद पर इन दो बुर्कापोश खवातीन की तलाश कर रही है, जो मुबैना तौर पर बैग्स के सरके में मुलविस हैं। जिन बैग्स का सरका हुआ है इनमें रकम और सामान भी बताया जा रहा है। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है।
रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतजार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफर यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकज की बीजेपी हुकूमत मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। 28 दिसंबर को रियासत भर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज, पार्टी लीडर्स और कारकुनों से हिस्सा लेने रियासती सदर कांग्रेस की अपील। कांग्रेस के खिलाफ रियासत में बगावत का आगाज हो चुका है। KTR का दावा, सिंगरनी के 10 करोड़ रुपए के फंड से फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत थी, हरीश राव का सवाल। शहर में जराइम की तादाद में 15% की कमी, खवातीन पर मजालिम, पॉक्सो केसेस में इजाफा, ट्रैफिक व साइबर जराइम, ड्रग्स वाकयात का तदारुक। कमिश्नर सज्जनार की जानिब से सिटी पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश। और शहर में ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त, केसरा के इलाके में बाइक सवार का गला कट गया। पुलिस से मांझे की फरोख्त पर कार्रवाई का मुतालिबा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।